नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विमल जायसवाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बढ़िया ही होंगे। कल के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मेरा वीडियो डिले हो गया। कुछ नेटवर्क इशू आ गया था, कुछ पीसी की विंडो ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से हम अपना वीडियो नहीं बना पाए। तो आज हमारा वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं, हम वीकली एनालिसिस करेंगे फिर से। तो पिछले वीडियोज़ की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आप पिछला वीडियो चेक नहीं करते तो आपको पता ही नहीं होता कि कितने बड़े लेवल्स और टारगेट्स हमने आपको प्रोवाइड किए थे, जिसकी वजह से आप फ़ायदा थोड़ा बहुत उठा सकते थे। जिनको नॉलेज होगी देखो वही फ़ायदा उठा पाएगा, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। ठीक है, क्योंकि नॉलेज के बगैर तो इस मार्केट में कोई कमा ही नहीं सकता, चाहे आप कितना मर्जी फंड ले आओ। यहाँ पे पैसे वाला नहीं जीतता, यहाँ पे जिसके पास स्किल होगी वही जीतेगा। सच्चाई है ये, यानी जो ट्रेडिंग में मेहनत करेगा वही कमा पाएगा। और इसीलिए हमारे इंस्टीट्यूट का नाम भी चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, लिखा ही हुआ है कि हमने तो अपना चार्ट का निचोड़ निकाल लिया है, अब आपको सीखना है कि आपको कहाँ तक जाना है। ये जर्नी आपने तय करनी है, ट्रेडर बनना है या नहीं बनना। ठीक है, इस लाइन में आके आपने अर्निंग करनी है या नहीं करनी, वो आपकी चॉइस है। इस लाइन में किसी को देखो धकेला तो नहीं जा सकता। ठीक है, आपकी खुद की चॉइस है। आप खुद सीखना चाहते हैं तो हमारे पास आएँ। ठीक है, हम भी सीरियस लर्नर नहीं चाहते हैं, जिसको सच में सीखना है वही हमारे साथ जुड़े। फालतू बंदा तो हमें भी नहीं चाहिए। और एज अ इंस्टीट्यूट जो मैं चला रहा हूँ अपनी, एक्चुअली मैं एक टीम बनाना चाहता हूँ। जो मेरी टीम में यानी मेरा स्टूडेंट ही होगा, वो जो मैं सिखाया होगा, जो हमने सिखाया होगा, अगर वो हमारे साथ जुड़ के काम करना चाहता है तो वो भी हमारे साथ जुड़ के काम कर सकता है। हमारा एक ट्रेडिंग हब खुला हुआ है, तो आप आके यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। ट्रेडिंग हब में अब ट्रेडिंग करते हैं, उसका कुछ कंडीशंस हैं, वो फुलफ़िल होती हैं तो आप हमारे साथ जुड़ के भी काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं। लेकिन पहले उसके लिए सीखना पड़ेगा और प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आप हमारा टेस्ट पास कर लेते हैं तो हम आपको जोड़ेंगे, अदरवाइज़ तो नहीं। क्योंकि टाइम पीरियड तो देखो आपका प्रैक्टिस में जाएगा ही जाएगा, उसके बाद ही कंडीशन और टेस्ट आप क्लियर कर लोगे तो आप हमारे साथ जुड़ पाओगे। ठीक है, क्योंकि हम बारीकी वाले पॉइंट्स तो आपको दे ही देते हैं, खुद का एक एक्सपीरियंस भी है, उस तरीके से भी आप सीख सकते हो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ेंगे, नहीं तो बातें तो चलती ही रहेंगी। फ़िलहाल गोल्ड का एनालिसिस पिछली वीडियो में आपने चेक किया होगा कि हमने 2 लेवल ड्रॉ करके दिए थे, एक ये वाला लेवल था और एक ये वाला लेवल था। तो फिलहाल इन 2-4 घंटे की वेव में पॉजिटिव था, तो ये 2 लेवल प्रोवाइड किए थे। तो यहाँ से बाइंग आई थी और कंटिन्यू प्राइस ऊपर की तरफ चला गया था। यहाँ पे एक सेल एरिया था, वहाँ से एक रिजेक्शन पॉइंट था। फिलहाल मंडे के लिए बात कर लेते हैं। अभी ये वाला एक लेवल पड़ा है 4 घंटे का। ठीक है, तो ये भी एक डिमांड जोन है। अगर यहाँ से पिक हो जाता है, वैसे तो नीचे भी है लेकिन जो पहले आएगा पहले पाएगा ना, तो पहले अभी फ़िलहाल यहाँ तक एक वेव है और यहाँ पे भी है। फिलहाल हो सकता है यहीं से निकल जाए वापस, आपको यहाँ तक देखने को मिले, 3384 तक दोबारा देखने को मिलेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके 2 रीज़न है। देखिए, यहाँ से सेलिंग आई है कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है कि यहाँ से प्राइस का मूवमेंट एक आया हुआ है। ठीक है, ऊपर से ये कॉर्नर है यानी स्विंग है। यहाँ पे देखोगे तो ये एक स्विंग है। ठीक है, 4 घंटे का है, वो भी काफ़ी अच्छा एरिया है। 3326 से लेके 3310 तक है। ठीक है, यानी 3310। तो हो सकता है थोड़ा सा डिप और देखने को मिले मंडे को आपको, हो सकता है यहाँ तक भी इस वेव तक आता हुआ दिखे। तो आपको एक रिवर्सल का सिनेरियो अगर दिखे तो दोबारा के लिए बाइंग करना है, क्योंकि आपका टारगेट एक बार फिर से दोबारा यहाँ तक जाएगा ही जाएगा। ठीक है, यानी ये रन हुआ है तो इसका पुल बैक आएगा ही आएगा। उसके बाद अगर कंटिन्यू करते हैं नीचे तो डाउन कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी बताया, हो सकता है ये वाला चार्ट अब आपको 2-4 महीने या 6 महीने आपको साइडवेज ही दिखे। इस जोन में ऐसे ऐसे ही टहलता रहेगा। ठीक है, इस जोन में ऐसे ऐसे टहलता ही रहेगा, 2-4-6 महीने हो सकता है टहलता रहे। उसके बाद कोई इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन प्लान करना पड़ेगा, अदरवाइज़ यहाँ पे सेल करो, नीचे आए तो बाय करो, यही कंडीशन रहने वाली है। ठीक है, 2 मिनट आप वेट कीजिए, कोई आया।
चलिए चाय का टाइम हो गया है, बढ़िया है, चाय का टाइम है 5:30 बजे। आप लोग चाय पियेंगे तो हमारे इंस्टीट्यूट आके विज़िट कर सकते हैं, हमारे साथ चाय पिएं, ठंडा पिएं, मिलके ही बात होगी, वीडियो में तो क्या बात होगी। चलिए एनालिसिस करते हैं। फिलहाल मैंने जो आपको कह रहा था कि गोल्ड का चार्ट आपको 2 4 6 महीने हो सकता है साइडवेज होता हुआ नज़र आए। फिलहाल देखेंगे तो आप यहाँ के ऊपर प्राइस गया नहीं है 3430, ठीक है। लेकिन हमें जो इंडिया के हिसाब से लगता है, इंडिया में एक हाई और लगना चाहिए। अभी इंडिया में एक हाई और लगना चाहिए, फॉरेक्स में भी लग सकता है। इसका हाई देखेंगे तो 3498 का है। अब ये तो 2:30 बजे आ जाते हैं, ये तो पहले ही ऊपर नीचे हाई मार आते हैं, इंडिया वाले रह जाते हैं कई बारी। यानी इंडिया का चार्ट देखोगे तो यहाँ पे देखो मैंने इंडिया का चार्ट लगाया, तो ये वाला वो हाई लगा हुआ है। हाई देखोगे तो 1,01,078 है, ठीक है। ये वाला कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है ये, हाँ ठीक है। और उसके बाद 1,05,555, यानी 1000 पॉइंट का अभी डिफरेंस है, 1000 या 500-600 पॉइंट का डिफरेंस है। तो इसके ना टॉप तक अभी गया नहीं है, इंडिया में अभी टॉप तक गया नहीं है, और बीच में एक सिनेरियो छोड़ के आ गया। यानी मैं आपको छोटे टाइम में दिखाऊं इंडिया में, तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका एक सीधा ही फॉल एक्सपेक्टेड आ गया, यहाँ से एक सीधा ही फॉल आ गया, ठीक है। जो 4 घंटे की वेव हमने आपको अभी फॉरेक्स में दिखाई थी और कहा था कि ये माल को उठा के लेके जाएगा, ये देखिए हमारे बाइंग के एरिया, पिछली बार भी ऐसी हुआ। ये 4 घंटे की वेव पॉजिटिव थी, मतलब पॉजिटिव पहले तो यहाँ था चार्ट। आप पिछला वीडियो का कोरिलेशन मिला के देखेंगे तो आपको पता चलेगा, मैंने आपको 2 ही बाइंग के एरिया दिए थे, ठीक है। तो वहाँ से प्राइस उठ गया था और यहाँ तक इसने जाना ही जाना था। अब मैं देख रहा हूँ कि इंडिया में ये वाला जो हाई जिसने बनाया है, ये वाला जो हाई जिसने बनाया है, यानी डे के चार्ट पे देखते चलो, दिख गया होगा अब तो। ये वाला हाई जिसने बनाया है, इसके ऑर्डर ना फुलफिल नहीं हुए अभी, यानी कोई बड़ा सेलर आया है तो उसके ऑर्डर पूरे नहीं हुए अभी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी दोबारा ऐसे एक यहाँ से बाइंग का सिनेरियो बना के रिवर्सल यहाँ तक तो कंफर्म है, जाना ही जाना है, ठीक है। और यहाँ से अगर डिप कंटिन्यू करते हैं तो नीचे आएगा, पर यहाँ पे हो सकता है ये तीसरी बार भी अटेम्प्ट आपको करके दिखाए, यानी इस एरिया के आसपास जाता हुआ आपको दोबारा दिखे 1,06,000 के आसपास, या ये वाला जो 1,00,000 पीछे प्रीवियस लास्ट हाई लगा हुआ है। तो ये दोनों ट्रैप हो जाएंगे, यानी जिन्होंने यहाँ पे सेल किया है उन्होंने तो एसल यहीं लगाया होगा ना, और इसने यहाँ सेल किया होगा, इसने एसल यहाँ लगाया होगा। सबको यही सिखाते हैं और यही होता है सबका, मोस्टली एसल, ठीक है। तो ये बंदा जो सेल कर रहा है, हो सकता है तीसरी बार में ये ट्रैप हो जाए यहाँ पे, यानी एक नया हाई और देखने को मिल जाए आपको इंडिया में, फॉरेक्स में भी हो सकता है दिख जाए। तो यहाँ से ये सिनेरियो यहाँ पे बन के ऐसे वापस अगर नीचे आता है ना, तो ये जाएगा भाई साहब आपका 88,000, 90,000, ठीक है। और वहाँ से फिर से आएगी एक बाइंग, यहाँ पे देखिए ये वाला लेवल है 89, 88, ठीक है, 86 भी आ सकता है। तो ये सिनेरियो एक साइडवेज रहने वाला है इंडिया में भी और फॉरेक्स में भी, यानी आपको पहले ही पता चल गया है। यानी आज तारीख है 27, 7वां महीना, यानी जुलाई 2025, ठीक है। आपको चार्ट यहाँ पे साइडवेज नज़र आएगा। यानी मेरा कहने का रीज़न क्यों है, हो सकता है नीचे तक ही आ जाए, वो तो फिर बढ़िया है, सोना महंगा ही बड़ा हो गया, सस्ता हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। फिलहाल होता नहीं है, जिस हिसाब से कंडीशन चल रही हैं, वॉर्स चल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई सिनेरियो नज़र नहीं आ रहा है। अगर डिप मार गया ना तो ये 83,000 तक आ जाएगा और 80,000 तक भी आ सकता है, ठीक है। क्योंकि अभी आपको महंगा लिख रहा है, तब आपको जब नज़र आएगा तब सस्ता दिखेगा, फिर आपको तो सस्ता होगा तो लोग लेने के लिए पहुंचेंगे, क्योंकि सुनारे की दुकान पे कोई पहुंचेगा ही नहीं, यानी डिमांड ही नहीं आ रही, तो वापस नीचे आना पड़ेगा इसको डिमांड क्रिएट करने के लिए कि आ जाओ भाई, मैं तो ऊपर नहीं जा रहा, तुम खरीद लो मेरे को। तब यहाँ पे देखना दोबारा से बाइंग आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। फिर आप भी शॉप पे पहुँच जाओगे, अरे यार सोना सस्ता हो गया, पहले से जाके ले आते हैं, अब तो सस्ता मिल रहा है। तो आप एक कंडीशन देखिए, रन ही रन हुआ है, पुल बैक नहीं आया है, तो पुल बैक एक्सपेक्टेड है 90,000, 88,000 तक तो आना चाहिए।
अगर आएगा तो फिर हो सकता है फिर साइडवेज भी रखें, क्योंकि लोगों के सिनेरियो दिमाग से खेलना है ना। यानी आप एक चीज़ देखिए कि लोगों के दिमाग से खेलना है, ठीक है, ताकि उनको सस्ता भी लगे और वो बाज़ार में वापसी भी आ जाए और उनके दिमाग में एक सेटअप भी बैठ जाए कि भाई साहब 1 लाख तो मैंने पहले देख लिया, रेट गया हुआ है, अब की बार जब नीचे आया तो मैं खरीद लूँगा और फिर इसको 1 लाख 5,000 10,000 तक पहुँचाऊँगा। तो आपकी माइंड की साइकोलॉजी से खेला जाता है और आपको पता भी नहीं चलता, ठीक है। इस मार्केट में जितने भी रेट हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, इस मार्केट में जितने भी रेट हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है। समझ रहे हो मैंने क्या कहा? 97806 का रेट चल रहा है जहाँ पे अपन एनालिसिस कर रहे हैं इस टाइम मौके पे बैठ के। ये कितना ही हो जाए, ये आप इसके लिए कोई मायने नहीं है मार्केट के लिए। ये हो सकता है 50,000 भी ला के खड़ा कर दें, हो सकता है 1,20,000 भी पहुँचा दें, ठीक है। यानी आप इन्होंने तो अपनी गेम खिलानी है कि ज़्यादा लोग किस में फंस गए हैं। अगर बाइंग में फंस गए हैं तो चलो नीचे, अगर सेल में फंस गए हैं तो चलो ऊपर, ठीक है। अगर सेल में फंस गए हैं यानी यहाँ पे किसी ने सेल मारा है तो चलो ये लोग फंसा लिए हमने, चलो ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे डिमांड ही नहीं आ रही है, मतलब कोई खरीदने ही नहीं जा रहा, क्योंकि सबको महंगा लग रहा है, आर्टिफिशियल की तरफ लोग जा रहे हैं। जो 300-500 रुपये के सेट मिल जाते थे लेडीज़ को, वो आज 2,000-2,500 के मिल रहे हैं और लोग उस पर भी लगा रहे हैं कि भाई साहब चलो सोना तो बहुत महंगा हो गया है, आर्टिफिशियल खरीदो। जो नॉर्मल पर्सन है वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ अट्रैक्ट हो गया है और उनके भी भाव बढ़ गए हैं। 500-300 वाली चीज़ को वो 2,500 रुपये तक बेच रहे हैं, 3,000 का सेट बेच रहे हैं, ठीक है। नकली के पैसे दे रहे हो आप, क्योंकि असली की तो औकात रही नहीं किसी की, ठीक है। तो आप ये बात समझो कि आपके माइंड के साथ खेला जाता है। नंबर यहाँ पे कुछ भी हो, चाहिए पहुँचा दें आपको 1,20,000, इनको कुछ नहीं मतलब। इन्होंने ये देखना है कि सेलिंग में लोग फंसे हुए हैं तो लेते चलो उनको ऊपर, फंसा के रखो, ठीक है। यानी पेट्रोल डली जा रहा है, जब तक महंगा दिखता है दिखाई जो, और जब 1,20,000 पहुँचा देंगे मान लो, या 1,10,000 पहुँचा देंगे, और जब आपको 80,000 रुपये ला के खड़ा करेंगे तो आपको तो सस्ता ही दिखेगा ना कि यार सस्ता हो गया यार, अब तो ले ही लेते हैं, सोना तो महंगा ही बहुत हो गया था, ठीक है। सोना मैं सही बताऊं तो मैं 5300 रुपये से भागता हुआ नजर ही आया है, 5300 रुपये से भागता ही नजर आया है। मेरी मैरिज पे, मैं अपनी पर्सनल बता रहा हूँ आपको, मेरी मैरिज पे 16-17 हज़ार रुपये का रेट था और अब ये कहाँ पहुँच गया, ठीक है। 16-17 का मतलब है मैं 2009-10 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद तो गोल्ड रुका ही नहीं भाई साहब, चलो डाटा ही नहीं है इसके पास। 2015 से तो चार्ट सही प्रॉपर इंडिया वालों को मिलने शुरू हुए हैं, उससे पहले तो सारे पेड थे। शुक्र करो ट्रेडिंग व्यू आ गया आपका, और प्लेटफॉर्म आ गए, सारे अपने को सुविधा देने लगे चार्ट की, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। तो फिलहाल ये रेंज बाउंड में जाने वाला है, कोई लड़ाई हो जाए, कोई कुछ हो जाए, फिलहाल इसकी डिमांड हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। हो सकता है ऊपर और दिखा दें, एक हाई और बना दें, क्योंकि अभी जो थोड़े टाइम पहले एक आवाज़ आई थी कि गवर्नमेंट ने गोल्ड खरीदना शुरू की है, तो वो गोल्ड तो उन्होंने 85 में शुरू की है, यानी 85,000 में। चाय पी लेते हैं, गुस्ताखी माफ़, हमारा भी चाय का टाइम हो गया, ठीक है। चाय पीनी है तो आप हमारे पास आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम है, सबको चाय पिलाई जाएगी, ठीक है। तो अभी बात कर लेते हैं गोल्ड की। तो आपका जो माइंड की साइकोलॉजी के से खेला जाता है और आपको पता भी नहीं होता, ठीक है। उतना ही गेम है मार्केट में, अगर सेलिंग ज़्यादा होगी तो ऊपर की तरफ निकल जाएंगे, अगर बाइंग ज़्यादा होगी है तो सेल की तरफ निकल जाएंगे। तो अभी मैं बोल रहा हूँ फॉल आने वाला है, आप मेरा टेलीग्राम पे मैसेज चेक कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों को भी बता दिया है, मेरे स्टूडेंट्स को भी बता दिया है कि भाई साहब निफ्टी, गोल्ड, ये सब आपको डाउन की तरफ जाते हुए नज़र आ सकते हैं। तो आप अपना पोर्टफोलियो वगैरह जो भी है देखना है देख सकते हैं। चलिए हमारे 15 मिनट इसी में बातों में चले गए, एनालिसिस का वीडियो तो रह ही गया। एक लाइफ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, टाइम तो कभी कभी मिलता ही है और आपको नॉलेज भी मिल रही होगी। फ़िलहाल बिटकॉइन की बात कर लेते हैं, और बिटकॉइन से रिलेटेड मैं आपको एक बात बता दूं,
एक्सनेस आपका इंडिया में बंद हो गया, ठीक है। तो अपनी तरफ से सेफ खेल लें, डेल्टा एक्सचेंज के नाम से है, उस पर खेल लें। अगर आपको फॉरेक्स में खेलना है तो वो आपके लिए सेफ़ है। हमारे ऊपर वाले दिए वाले लेवल सारे आगे हैं, और मैंने आपको बताया था कि ये वीक साइडवेज रहने वाला है, चार्ट कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। और आपको एक मैंने सिनेरियो भी बना के दिया था, लास्ट में जाते जाते भी मैंने बोला था कि आपको एक सिनेरियो ऐसा दिखेगा कि एक मूवमेंट आएगा वापस नीचे, यहाँ से एक सेलिंग, यहाँ से एक सेलिंग, ठीक है, दो एरिया बनेंगे। तो फिलहाल दोनों एरिया ही सेम बने, यानी आप ध्यान से देखेंगे ये एक वेव बनी, ये एक वही सिनेरियो बना। मैंने एक पेंसिल से ड्रॉ करके दिया था आपको याद हो तो, नहीं पता तो आप पिछला वीडियो मेरे जाके देखें, मैंने आपको प्रॉपर बताया कि सिनेरियो कैसे बनेगा। और मैंने यहाँ कहीं बताया था, शायद यहाँ कहीं बताया था कि यहाँ से ही आपका सिनेरियो ऐसे ऐसे चलेगा, यहाँ था पता नहीं, यहाँ था शायद, वो देख लेना आप वीडियो में। और मैंने कहा था ये वाले जोन से बाइंग भी आएगी, तो फिलहाल इसी जोन से देखोगे तो बाइंग आई, हाई लगा, वही सिनेरियो बना। आपका चार्ट साइडवेज जा सकता है, ठीक है, या फिर डाउनफॉल आएगा तो यहाँ तक आपको देखने को मिलेगा 12,000 तक। मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा हुआ है, ध्यान से देख लेना। तो फिलहाल चार्ट कहीं नहीं गया, साइडवेज ही चल रहा है तब का, देख सकते हैं अभी भी साइडवेज, यानी इसमें क्या एनालिसिस करूँगा मैं इसमें क्या एनालिसिस करूँगा, चार्ट तो साइडवेज है तो बढ़िया है ना हमारे लिए। तो साइडवेज की रेंज तो अच्छी होती है, क्योंकि मार्केट 70% तो साइडवेज ही रहता है, और लोग 70% को तो सिखा नहीं रहे, ये मूवमेंट का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन सिखा रहे हैं सारे। यानी लोग क्या सिखा रहे हैं आपको, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन सिखा रहे हैं। ये वाला मूवमेंट ये तो जरा सा आया, ये आया, ये भी जरा सा आया, साइडवेज कितनी देर रह रहा है, देखो ये साइडवेज, ये साइडवेज, ये साइडवेज, ये वाला हिस्सा साइडवेज। तो चार्ट 70% तो साइडवेज ही चलता है भाई साहब, मूवमेंट तो 30% ही आता है। मूवमेंट 30% आया, ये फिर साइडवेज, ये मूवमेंट, फिर मूवमेंट जरा सा, फिर साइडवेज। 4 घंटे का एक कैंडल है, तो कितने घंटे तो साइडवेज रह रहे हैं, यानी आपको पकाया जा रहा है। कुकर में सब्जी बनती है ना, पकाते हैं पहले, फिर एक सीटी की आवाज़ आती है, तो ये सीटी है, आप सीटी तो पकड़ ही नहीं पा रहे, लॉस खाई जा रहे हो। साइडवेज को भी खेलना सिखाते हैं हम, और साइडवेज में भी प्राइस कहीं ना कहीं जा ही रहा होता है, यानी उसको देखना होता है कि साइडवेज में प्राइस कहाँ जा रहा है, तो वो भी सिखाते हैं। अब बताओ, किसी को पता ही नहीं था कि साइडवेज भी प्ले करते हैं, लोग तो साइडवेज को अवॉइड ही कर देते थे, और हम यहाँ अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं। सबसे पहले साइडवेज ही सिखाते हैं हम, आप मेरे स्टूडेंट से भी पूछ सकते हैं, कोई भी। मैंने तभी आपको कहा था कि लोग ट्रिक बेच रहे हैं, सिखा नहीं रहे हैं, आपका बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैं कहता हूँ आपको प्राइस एक्शन का ही नहीं पता, आप कैंडलों के नाम गिनाने लग जाओगे मुझे। मेरे पास जितने स्टूडेंट आए हैं प्राइस एक्शन के नाम पे, वो मेरे को कैंडलों के नाम ही गिना रहे थे अभी तक, और मैंने उनका दिमाग का सेंस ही चेंज कर दिया, क्योंकि मार्केट उस तरीके नहीं चलता है जो आपको दिखाया जा रहा है, मार्केट चलता है दूसरे तरीके से, ठीक है। और वो तरीका अगर आपने सीखना है तो स्क्रीन पे नंबर लिखा ही हुआ है, कहने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। नॉलेज इकट्ठी करनी है तो आपको चार्जेस तो देने ही पड़ेंगे, बिना पैसों के तो देखो कुछ नहीं मिलता मार्केट में, फिर तो आप टाइम ही वेस्ट कर रहे हो, और अपना भी और हमारा भी। इससे तो वीडियो को एंजॉय करो बस, वही बढ़िया। फिर सच्चाई यही है, और सच्चाई हमेशा बुरी लगती है। यानी मेरे को ट्रेडिंग से बनते हैं तो मैं क्यों आवाज़ उठाऊंगा, मैं तो अपना आराम से शांति को काम करके अपना घर पे एंजॉय करूंगा। मुझे क्या वीडियो रीलें बनाने की ज़रूरत पड़ी हुई है। आजकल का जो ट्रेंड चल पड़ा है, आपको गुमराही किया जा रहा है, रीलें दिखा के, पे आउट दिखा के, फेक स्क्रीनशॉट दिखा के, ठीक है, भीड़ दिखा के ही अट्रैक्ट किया जा रहा है ना आपको, ठीक है। तो ये उनके बिजनेस बन गए हैं, और बढ़िया भी है। अब बढ़िया कैसे है, इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ इतनी है कि आप कोई भी काम कर सकते हो। आप कोई ज़रूरी नहीं है कि एक काम पे डिपेंड रहो, आप कितने भी काम कर सकते हो। अब मैं अगर वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे 2 दिन फ्री हैं,
तो मैं वीकली एनालिसिस वीडियो डाल देता हूँ ताकि आपका भी फ़ायदा हो जाए, मेरा भी स्टडी हो जाए, ताकि मेरे लेवल्स मार्क हो जाए। मुझे भी तो अपना टाइम स्पेंड करना है, ठीक है। अगर चैनल चल पड़ा तो ठीक है, नहीं तो हमारे को तो ट्रेडिंग से बन ही रहा है, हमारे को तो स्टूडेंट की भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसी ने सीखना है, किसी को लालसा है इस मार्केट की सीखने की, तो सिखा हम देंगे, इस बात की गारंटी है, ठीक है। इस बात की फुल गारंटी है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं सक्सेसफुल रहे हैं, प्रेज करते हैं। आपने मेरा एक शॉर्ट देखा होगा, कल परसों ही मैंने डाला है एंजॉयमेंट का। तो यानी मैं एक सीरियस टीचर भी हूँ, ठीक है। वो एक मेरा पार्ट कॉमेडी का भी है, तो एक मैं सीरियस टीचर भी हूँ। मैं फ्रेंडली नेचर का हूँ अपने स्टूडेंट के साथ, आप स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। और जो मेरा सिखाने का ढंग है वो उनको बड़ा पसंद है, जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं, और उनको समझ भी आया है। आप मेरा गूगल पे रिव्यू चेक कर सकते हैं, मेरे स्टूडेंट्स ने ही लिखा हुआ है उन पे। जिसको अच्छा लगेगा तो बताएगा, ऑब्वियस है, प्रेज तो करेगा ही, रिव्यू भी देगा। तो आप भी अपना विज़न देख के अपना स्कोरबोर्ड हमें दे सकते हैं। चलिए मैं बाद में बात करता हूँ इस बारे में, चार्ट की बात कर लेते हैं, एनालिसिस नहीं तो फिर लेट हो जाएंगे। मेरा भी संडे है, मैंने भी घूमने जाना है, ठीक है, क्योंकि मंडे से तो फिर मैं अपने वर्किंग आवर्स में बिज़ी हो जाऊंगा। ट्रेडर की यही लाइफ होती है, और ट्रेडर आपको ये गली गली घूमता नहीं नजर आएगा, शो ऑफ नहीं करेगा। जो ट्रेडर होगा वो शांति से अपना काम कर रहा होगा, उसको आपकी भी ज़रूरत नहीं है, समझे। ये तो स्टूडेंट्स के कहने पे ही वीडियोस बन रहे हैं जो आपके लिए हम आगे हैं, अदरवाइज़ तो इतना काम कौन करेगा, स्ट्रेस कौन लेगा, ठीक है। तो चलो इंस्टीट्यूट खोले तो इसलिए थोड़ा सा आजकल ट्रेंड चल पड़ा है, डिजिटल मार्केटिंग चल पड़ी है, ठीक है। तो हम भी धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी लाइफ में और आगे बढ़ना है, ठीक है। कोई एक काम पे डिपेंड नहीं रहना, क्योंकि महंगाई उस हिसाब से बढ़ गई है, तो फिर काम भी उस हिसाब से करने पड़ेंगे। पहले मैन पावर होया करती तो एक जना ही घर को चला लेता था, आज 4 जने लगे तो भी नहीं चला पाते, क्योंकि खर्चे बढ़ गए। अब खर्चे बढ़े तो कमाई भी बढ़नी चाहिए, समझे। इसलिए मेहनत करते रहो, मेहनत करोगे तो आगे बढ़ जाओगे, वरना पीछे तो आप हो ही रहे हो। और मार्केट भी आपको अगर नहीं सीखोगे तो 2 दिन में ही बाहर कर देगी, फिर आओगे बाद में कि सर सिखा दो, या किसी और के पास जाओगे या हमारे पास आओगे, ठीक है। तो वक्त रहते ही सीख लो, वो बढ़िया, वही काम आएगा। सीखा हुआ काम कहीं ना कहीं तो आता ही है, ये बात आपके बड़े बुजुर्गों ने भी बताई होगी, मैं भी बता रहा हूँ। 40+ एज है, इतना बुजुर्ग तो मैं भी नहीं हुआ अभी, बाल जरूर सफ़ेद हो गए। चलिए बिटकॉइन का एनालिसिस करते हैं। फिलहाल आपको डेली में क्या दिख रहा है, मैं आपको सीधी सीधी मार्किंग बताता हूँ। नई मार्किंग कर देते, पिछली मार्किंग आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख लेना, आपको जो लगता हो, ठीक है। चलिए यहाँ से देखेंगे तो आपको लाइफ टाइम हाई पे है। एक सेकंड में चाय खत्म कर दूँ। सॉरी, चाय का टाइम हो गया था इसलिए, ज़रूरी भी थी, घर वालों को भी सुननी पड़ती है, घर से ही आती है चाय मेरी, कोई बाहर से नहीं आई, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं चार्ट की। तो बिटकॉइन का एनालिसिस कर लेते हैं। वैसे तो हमें अब करना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे लिए फॉरेक्स तो इंडिया वालों के लिए बंद हो गया, फिर भी जो कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी गाइडेंस, ठीक है। मंथली की वेव देखेंगे तो फुल्ली पॉजिटिव है, अभी भी कोई सिनेरियो इसका सेल का नहीं है मंथली के हिसाब से जो चल रहा है। लेकिन मंथली में ना हमें एक लेवल दिख रहा है फिलहाल 84,700 का, और उससे पहले बात करूं तो 1,01,756 का। तो यहाँ तक एक पुल बैक थोड़ा सा एक्सपेक्टेड है। अभी फ़िलहाल कोई सिनेरियो बना नहीं है ऐसा कि आप सेल कर दें, पॉजिटिव है सब कुछ, ठीक है। तो अभी शुरुआत हो रही है, देखो ये वाली एक रेंज है सेलर की, ठीक है। वीकली के हिसाब से भी पॉजिटिव है,
हाई पे ही खड़ा है, बस एक ही कैंडल का रिजेक्शन आया है पिछले हफ्ते यानी, और इस हफ्ते थोड़ा सा अनडिसीजन कैंडल बने, कैंडल अनडिसीजन बने, मतलब कोई डिसीजन नहीं हो पाया कि नीचे जाना है या ऊपर जाना है, अनडिसीजन उसको बोलते हैं। ठीक है, कैंडल में कोई डिसीजन नहीं हुआ, कैंडल को रीड करना आना चाहिए आपको। चलो जितना मैं कर सकता हूँ मैं तो कर ही रहा हूँ, आप खुद से सीखेंगे तो पता नहीं क्या करेंगे, फिलहाल मेरी सुन लें तो बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे देखो ये वाला एक हाई लगा हुआ है, इसको एक हाई मार्क कर देते हैं, लेट लास्ट हाई लगा हुआ है। ठीक है, वीकली के हिसाब से देखोगे तो सब कुछ पॉजिटिव है। ये लोग थोड़े से ट्रैप हुए थे जो रेड कैंडल फंसे हुए हैं। ठीक है, वीकली का एक बाइंग जोन देखोगे तो ये एक बाइंग जोन निकल के आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे तो वीकली को एक सपोर्ट भी है, लेवल ध्यान से देखते रहना। ठीक है, ये वो एरिया सपोर्ट का है। फिलहाल जो SMC ICT वगैरह सीख रहे हैं वो कहेंगे FVG से भाग गया। चलो वो देखते रहना, जो भी है आजकल नए नए तरीके चल रहे हैं ना सिखाने के। एक्चुअल क्या है, घर में डैडी को क्या बोलते हैं, डैड बोलते हैं या पापा बोलते हैं। ठीक है, अब उनको पिताजी को आप पॉप्स बोल लो, डैड बोल लो, ठीक है, डैडी जी बोल लो, जो भी बोल लो, मतलब अपने स्टाइल में जो आपको अच्छा लगता है वो काम हो रहा है मार्केट में। यानी चीज़ें वही हैं आपकी, रन पुल बैक उसको क्या बोला जा रहा है, इम्पल्सिव। ठीक है, पुल बैक को करेक्टिव, यानी नाम थोड़े से हार्ड करने से ना, इंस्टीट्यूशनल बाइंग। ठीक है, डिमांड सप्लाई को इंस्टीट्यूशनल बाइंग का सेटअप का नाम दिया जा रहा है। फिर SMC बताया जा रहा है उसी चीज़ को SMC यानी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ये चीज़ें चल रही हैं और कुछ नहीं है। किल जोन बताया जा रहा है। आपको जड़ पे काम करना चाहिए, ना कि ये फैंसी वर्ड यूज़ करने से। यानी आपको मैं सीधे अक्षरों में बता दूं कि ऐसे ऐसे चलता है बाज़ार, तो आप तो कहोगे यार ये तो नॉर्मल वीडियो डले हुए हैं, ये तो सबने बता रखा है और यही ये बता रहे हैं, लेकिन इनका पढ़ाने का तरीका अलग है और इनको समझ भी आ गया। समझ गए, वो चीज़ का फ़र्क है। वो आप हमारे इंस्टीट्यूट विजिट करेंगे तो हम भी उसका चीज़ का खुलासा कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा यार बारीकी वाला पॉइंट तो यही था। 1 वीक में आपकी आंखें खुल जाएंगी, गारंटी है, लिखवा लो मेरे से। और तब आपको पता चलेगा मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, और वो सच्चाई है, वो बात आप अपने मेरे स्टूडेंट से पता कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपनी तारीफ खुद क्यों करें, आप पता करें और फिर आएँ हमारे पास। ये एक बाइंग जोन था, यहाँ से भी बाइंग आई हुई है, यानी 50,740 आपको लगता है आएगा, आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जब यहाँ ज़्यादा महंगा लगेगा तो नीचे भी आएगा, ऐसी बात नहीं है। भागना ही काम नहीं होता, पुल बैक भी देने होते हैं ना, लोगों को ट्रैप करके वापस नीचे लाना भी होता है। फिलहाल वीकली में देखेंगे तो पॉजिटिव वेव चल रही है। एक बाइंग जोन का एरिया यहाँ निकल के आ रहा है, और ज़्यादा छोटा सा एक एरिया देखेंगे तो हमें एक ये वाला एरिया भी नज़र आ रहा है, 1,05,338 तक का एक एरिया। फ़िलहाल जो मैंने आपको डे के हिसाब से टारगेट दिया था या 4 घंटे के हिसाब से दिया होगा शायद। ठीक है, तो ये हमारा बाइंग एरिया निकल के आ रहा है। मैंने आपको कहा था चार्ट का सिनेरियो साइडवेज ही रहने वाला है, कहीं नहीं जाता चार्ट। फिलहाल अभी तक साइडवेज चल रहा है, मारे साल मारी जो मर्जी। हमने तो हफ्ता पहले बता दिया कि भाई साइडवेज चलने वाला है। वीडियो ख़त्म होने से पहले भी मैं जस्ट बोल के गया हूँ BTC साइडवेज ही रहने वाला है। ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ इसमें अभी तक। जो सिनेरियो बनाया था एक हाई वाला, बस यही एक मूवमेंट था, उसके बाद तो बाय सेल चल रहा है। ठीक है, चलो एक छोटा सा सिनेरियो दिख रहा है डे के चार्ट पे, उसको नोट करें। इस कैंडल को देखें, ग्रीन कैंडल को। आज का वीडियो लंबा होने वाला है तो कोई बात नहीं, सीखने को कुछ ना कुछ मिलेगा ही आपको, आपका ही फ़ायदा है। मेरा तो मार्किंग हो रही है, ठीक है, तो मैंने तो मंडे को काम कर ही लेना है इस पर। आगे वाले चार्ट्स की बात कर रहा हूँ, बिटकॉइन तो मैंने बंद कर दिया अभी, ठीक है, क्योंकि एक्सनेस बंद हो गया ना, मैं क्यों रिस्क लूँ अपने फंड का। चलिए, इस कैंडल के अंदर ही सारी कैंडल की क्लोजिंग है,
यानी आप वेडनेसडे से लेके थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, आज संडे है, ठीक है, ये वाला सिनेरियो चल रहा है। इस कैंडल के अंदर डे का कैंडल क्लोज हो रहे हैं, मतलब यहाँ तक एक लेवल टच हुआ है। चलो मैं छोटे टाइम में इसको फिल्टर कर दूंगा। अभी ये वाली एक लाइन का कलर ही अलग दे देते हैं। डे के हिसाब से क्या लग रहा है, सिर्फ छोटी सी प्लानिंग लग रही है। इसके ऊपर निकलता है तो ये वाला टॉप दोबारा लगेगा, ठीक है। प्लानिंग भी तो करनी पड़ेगी ना, खेलना कैसे। इसके नीचे निकला तो यहाँ तक नज़र आ रहा है। यहाँ तक क्यों कह रहा हूँ मैं, ये देखिए पिछला एक लेवल है, ठीक है। इसका कलर अपन ग्रीन कर देते हैं। यही मेरा टारगेट था जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिया है। यहाँ से नज़र आ रहा है कि इस कैंडल के अंदर ही सारी क्लोजिंग हो रही हैं। इसके ऊपर निकला तो ब्रेकआउट, इसके नीचे निकला तो ब्रेकडाउन, ठीक है। और मगर इसके बीच में ही रह गया, अगर प्राइस इसके बीच में ही रह गया तो यहाँ से एक सेल, तो ये वाला टारगेट तो रेंज बाउंड चल रहा है ना। और यहाँ से अगर मिलता है, बाय का सिनेरियो बनता है, तो ये टारगेट। सिंपल है ट्रेडिंग। देखो मैंने कितने इजी वे में अपने आप को डिज़ाइन कर लिया कि मेरे को इसके ऊपर निकलता है तो मैं बाय के लिए प्लान करूँगा। यहाँ तक का टारगेट, इस लाइन तक का हाई ये लगा हुआ ना, हो सकता है इसका भी हाई तोड़ दे तो फिर टारगेट बड़ा हो जाएगा। वो तो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खेलते हुए जाएंगे। खेलने का मेथड भी तो बताता हूँ, मैंने अभी आपको बताया तो है कि मैं खेलने का मेथड भी बताता हूँ। चलो ये तो खाली एनालिसिस करके देना है मेरे को आपको। अगर इसके ऊपर निकला, रीटेस्ट हुआ और फिर से बाय और यहाँ तक का टारगेट, इसके नीचे निकला, यहाँ से रीटेस्ट और ये यहाँ तक का टारगेट, ठीक है। अभी नीचे तो हम गए नहीं, टारगेट आने को तो यहाँ तक भी आ सकता है, 1,01,000 तक। फ़िलहाल हमने ये मार्किंग करी थी अभी वीकली के हिसाब से। फ़िलहाल डे के हिसाब से हमें ये दिखा है। अब जो चार्ट बड़े चलते हैं मैं उसका बड़े टाइम पे एनालिसिस करता हूँ, छोटे टाइम पे जाता ही नहीं। उसका फ़ायदा क्या है, उसका फ़ायदा यही है कि मुझे एक हफ्ते तक कुछ एनालिसिस करना ही नहीं, बस एक बार एनालिसिस करना है और उस चार्ट पे जाके मुझे प्ले करना है, तभी मुझे फ़ायदा ना। तभी मैंने आपको कहा था आप टिके रहोगे तो पता चलती रहेंगी चीज़ें, क्योंकि मैं क्या बोल दूँ आपको खुद नहीं पता और मुझे भी खुद नहीं पता, ठीक है। क्योंकि मैं इतना डीप एनालिसिस कर लेता हूँ, वो मेहनत करी हुई है तो इसलिए। चलिए यहाँ से आपको सिनेरियो क्या लग रहा है। फ़िलहाल तो मुझे साइडवेज ही लग रहा है क्योंकि मैंने अभी ये साइडवेज का मार्क किया है, लेकिन मुझे यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का भी असर आता हुआ नज़र आ रहा है। आप देखेंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन है। मैंने कहा ना आपको साइडवेज में भी प्राइस कहीं ना कहीं जा ही रहा होता है, साइडवेज में भी प्राइस कहीं ना कहीं जा ही रहा होता है। वो आपको देखना है कि कहाँ जा रहा है। तो आपको देखो यहाँ से एक मूवमेंट आया, लो बना, वापस गया और ये चीज़ इसके बीच में ही क्लोज हो गई है। ये देखो ये वाला, और ये जो वेव है मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो ऊपर से आई है, ठीक है। यानी ये तो सारी पॉजिटिव वेव चल रही थी, ये एक नेगेटिव वेव आई है। नेगेटिव वेव के अंदर ही सारा साइडवेज का सिलसिला चल रहा है। लेकिन आपने एक चीज़ नोट करी, ये रेड कैंडल लास्ट थी जब ये नीचे गिरा था, लास्ट रेड कैंडल ये थी, इसके नीचे ये रेड कैंडल क्लोज हो गई है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यानी प्राइस रन पुल बैक चल रहा है। यानी ये नेगेटिव हुआ, ऊपर गया पुल बैक और ये वापस यहाँ तक ये क्लोजिंग आ गई। तो ये कि ऊपर क्या करने गया, ये भी पूछने ही गया है कि मुझे धक्का मारना है यहाँ तक, क्योंकि मुझे यहाँ तक जाना है ना, तो यहीं से गिर जाएगा ये। इस लेवल को क्रॉस नहीं करना चाहिए अगर इसने गिरना है तो। अगर थोड़ी सी ट्रैपिंग करनी है, यानी ये वाला जो लेवल है 4 घंटे के हिसाब से, 4 घंटे का कॉर्नर आ गया ना, स्विंग है ये 4 घंटे का स्विंग, ये है, ये भी एक स्विंग है, ये भी एक स्विंग है, ठीक है। तो ये एक वेव बनी। आपने मेरा एक लर्निंग वाला देखा होगा, उसमें 3rd पार्ट है, पता नहीं 4th पार्ट है, उस वीडियो को देखना। तो आपको मैंने एक वेव के थ्रू ट्रेडिंग समझाई हुई है और वही ट्रेडिंग होती है, रियलिटी है।
मैंने आपको 2 पार्ट समझा रखे हैं, उसमें आपको ये वाला पार्ट फिर समझ आ जाएगा, जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये वाली क्लोजिंग इसके नीचे आ गई है, तो एक वेव ये बनी है हमारी। यहाँ पे अभी चार्ट फिर से साइडवेज है, देखो 4 घंटे का कैंडल है, 4 घंटे के कैंडल हैं, साइडवेज ही चल रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, शायद आपको दिख नहीं रहा। देखो 4 घंटे के कैंडल हैं, ठीक है, साइडवेज चल रहे हैं। अगर ये यहाँ पे टैप होता है, अब टैप होता है तो कहाँ से भी टैप होता है, मैं आपको एक पॉइंट मार्किंग करके देता हूँ, ये वाला। ठीक है, अगर यहाँ से टैप होता है और इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तो ये वापस रिवर्स हो जाएगा। कहाँ तक के लिए? 4 घंटे का टाइम है, तो आपको छोटे छोटे टारगेट बना के दे देता हूँ मैं, क्योंकि यूट्यूब पे जितने भी इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं ना, वो 1 मिनट के चार्ट पे ले जाते हैं और आपको स्कैल्पिंग ऐसे करा रहे हैं जैसे सारी ट्रेडिंग उन्हीं को आती है। यहाँ 1 हफ्ता पहले बता रहे हैं कि भाई साहब ऐसे ही चलने वाला है चार्ट, आप बस नकल मारने की फिराक में ही हो, सीखने की फिराक में थोड़ी ना हो। चलिए, ये एक टारगेट है, अगर यहीं से पहले आ जाता है तो देख लेना, यहाँ से फिर उठ के यहाँ पे टैप करके वापस नीचे आएगा। अगर ये ब्रेकडाउन कर गया तो इन सब के एसएल ले लिए जाएंगे और फिर टॉप पे जाया जाएगा और यहाँ पे, ठीक है, यानी ये लोग ट्रैप हो जाएंगे। मतलब इसके अलावा कोई सिनेरियो नहीं बनेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, या तो साइडवेज की रेंज में ही प्ले करते रहो, जो मैंने अभी डे के हिसाब से प्रेडिक्शन की है। अब 4 घंटे के हिसाब से मुझे एक ट्रेंड लाइन दिखी है डिसेंडिंग की, डिसेंडिंग मतलब डाउन साइड की। ठीक है, यहाँ पे एक कॉर्नर है, स्विंग है इसका, अगर इसको टैप करके वापस नीचे आता है तो लोअर लो फॉर्म में जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक लो बना है, इसके नीचे ये लो बने। ठीक है, तो ये तो हिस्सा साइडवेज ही रह गया ना, इसी कैंडल के अंदर सारे कैंडल आ गए, वो मैंने आपको दिखाए भी हैं। ठीक है, तो ये एक आउटपुट निकला है इसका, रेड कैंडल निशानी। ठीक है, कि यहाँ तक हमारा कब्जा हो गया, वापस ऊपर प्राइस जा रहा है, ये वो एरिया है स्विंग, यानी स्विंग अपने आप को देखोगे ना बचाता जा रहा है, ये बचा रहा है अपने आप को, ये बचा रहा है, ये भी बचाएगा। अगर बचाता है तो वापस डाउन फॉल आना चाहिए, और वो आपका ये वाला टारगेट आ जाएगा जो मैं आपको इतने टाइम से दे रहा हूँ। ठीक है, अरे क्या हो गया इसको, ये वाला, तो ये वाला टारगेट आपका आने में देर नहीं लगेगी। फ़िलहाल ये नीचे ऐसे आके अगर होएगा तो फिर से अपसाइड का मूवमेंट दिखा देगा, अदरवाइज़ ये डाउन चला जाएगा आपका। यहाँ तक तो कंफर्म है, उसके बाद देखेंगे। फ़िलहाल साइडवेज के चांस ज़्यादा हैं, और अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ तक जा सकता है। इसको हो सकता है इसकी लिक्विडिटी हंट कर ले थोड़ी सी, क्योंकि आपके सामने तो इतना ही प्रिंट हुआ है ना, आपके साथ इतना प्रिंट हुआ है कि इसके ऑर्डर यहाँ हैं, इसके ऑर्डर यहाँ तक हुए, फिर इंस्टीट्यूट के जिसने सेल किया देखो 3 4 5 रेड कैंडल बनाए हैं, हो सकता है इसके ऑर्डर यहाँ तक हो, लेकिन आपके पास जो प्रिंट हुआ है चार्ट पे वो इतना ही हुआ है। समझ रहे हो मैंने क्या कहा है? ये थोड़ा डीप में हो गया, आपके तो ऊपर से ही टप जाएगी। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा, फिर इसमें लिक्विडिटी हंट होती है, और वापस अगर से बेरिश सिनेरियो बनता है तो डाउनफॉल बढ़िया आएगा, और वो कहाँ तक आएगा, ज़्यादा दूर नहीं जाते, अगले हफ्ते फिर बता देंगे कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक जा सकता है, अदरवाइज प्राइस कंटिन्यू कर जाएगा अपने आप को, फिर नया हाई बनाएगा। चलो, ये तो हो गया आज बिटकॉइन का बहुत बड़ा डीपली एनालिसिस, हो सकता है बढ़िया लगा हो आपको और समझ भी आया हो। गोल्ड का कर लेते हैं। गोल्ड का वैसे तो मैंने बातों बातों में बता दिया था, चलो दोबारा कर देते हैं। डेली पे जाते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये भी चार्ट साइडवेज ही चल रहा है। यहाँ से देखोगे तो क्या है, ध्यान से देखो, थोड़ा सा नीचे करता हूँ, यहाँ पे देखोगे तो नेगेटिव फॉल हुआ है, ये लास्ट वीक बनी हुई है, प्राइस वापस ऊपर गया। ठीक है, इसका हाई तो नहीं तोड़ा, हाई नहीं तोड़ेगा तो लो तोड़ेगा, किसका तोड़ेगा, इसका। अभी भी इसके ऊपर नहीं जा रहा, यानी इन दोनों इसके ऊपर तो गया है लेकिन क्लोजिंग तो नहीं दे पाया। यानी लास्ट ग्रीन कैंडल कौन सा है आपका, इस एरिया का लास्ट ग्रीन कैंडल ये है, इसके ऊपर कोई क्लोजिंग आई है क्या, ये क्या है, इसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है, नहीं हुई ना,
तो ये चार्ट साइडवेज में चला गया है, और जो मैंने आपको अभी बताया था कि ये थोड़ा सा डिप लगा के हो सकता है आपको दोबारा बाइंग में जाता हुआ दिखे, और वो मैंने अभी आपको छोटे टाइम में प्रेडिक्शन करके दिया। अदरवाइज़ ये चार्ट साइडवेज ही रहने वाला है। हो सकता है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, या फिर इसका ब्रेकआउट प्लान करेंगे इसके बाद अगर निकलते तो ठीक है, वो भी फेक मूव ही होगा, क्योंकि डिमांड ही नहीं होगी तो ऊपर जाके करेगा ही क्या। खुद आप सोचिए, जब आप सुनारे की दुकान पे जाओगे ही नहीं, यार महंगा हो गया, यार दिवाली भी आ गई महंगा हो गया, तो ये इसको नीचे लाना ही पड़ जाएगा। लेकिन अब सीज़न आ रहा है तो ये भी सोच रहे हैं हम भी महंगा बेच लेंगे। ठीक है, हो सकता है कि आउटपुट आपको देखने को मिल जाए, ऊपर की तरफ फट जाए ये, ठीक है, तो एक नया हाई लग जाए, और इधर से आपको कह देंगे वॉर चल पड़ी, वो हो गया, तो वो सब बहाने ही बनने होते हैं। चार्ट पे सब कुछ दिख जाता है पहले से ही कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है एक ब्रेकआउट आपको ऊपर की तरफ देखने को मिले। फिलहाल इसकी वेव नेगेटिव हो गई है। ठीक है, इसका एक पुल बैक आएगा, वो 4 घंटे में दिखाता हूँ। वो 4 घंटे की वेव समझना बहुत अच्छा लगता है। चलिए, पिछले लेवल पे हमारे को ये 2 लेवल मार्क थे, देख लेना आप, मैंने मार्क करके दिए थे। इतना टाइम नहीं है अभी ज़्यादा गहराई में बार बार बोलने को। फिलहाल इसको समझो कि यहाँ पे मैंने एक वेव बताई थी आपकी पॉजिटिव है। ठीक है, इससे टकरा के वापस नीचे आया, तो ये एक बाइंग का एरिया प्लान करेंगे, वापस ऊपर लेके जाएंगे, तो वापस ये वाले सारे ट्रैप हो जाएंगे। ये सारा कुछ मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया, अब भी बता रहा हूँ। ये सारे ट्रैप हो गए, इनके सबके ऐसे ले लिए, इस झुंड के पैसे लिए झुंड जहाँ पे भी दिखेगा आपको पेट्रोल डलवाने के लिए, उसके पास जाना पड़ेगा प्राइस को कि अरे पेट्रोल तो यहाँ पर है, और यहाँ से वापस सेल आया और वापस नीचे डाउन है। हो सकता है ये आपको यहाँ तक देखने को मिल जाए, और यहाँ से फिर से एक बाइंग आएगी, और यहाँ तक वो जाएगा सेल के लिए, या हो सकता है यहाँ तक भी चला जाए। ये एरिया सेलर का है, यानी एक ये वेव बनी, वापस पुल बैक, और यहाँ से सेल, और फिर यहाँ तक के लिए टारगेट। ठीक है, और यहाँ से देखोगे तो आप साइडवेज ही चल रहा है, कहीं नहीं जा रहा चार्ट। फिलहाल चार्ट कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है, तो आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर इसके नीचे निकलता है तो पूरा डाउन आ जाएगा यहाँ तक के लिए, हो सकता है आपको यहाँ तक भी देखने को मिल जाए। मैंने आपको बताया ये पूरी एक वेव है। ठीक है, इसका डिप यहाँ तक लग सकता है। वो गोल्ड में अब देखो 4 घंटे में सीधा मैं यहीं जाता हूँ इंडिया के चार्ट पे, तो मैंने आपको यही वाला टारगेट दे रखा है, वो 90,000 के आसपास, या फिर ये वाला 88 के आसपास। ठीक है, तो ये वाले टारगेट भी आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल चार्ट की एक रेंज रहने वाली है, 20 से 25 हज़ार रुपये की एक रेंज रहेगी। हो सकता है उसमें 2 4 6 महीने आपके निकाल दे गोल्ड साइडवेज रह के। ठीक है, पहले ही आपको बता दिया, फिर मत कहना बताया नहीं। यानी जिसने सोना बनाना हो 80,000 82,000 के लिए तैयार हो जाए, वेट करे या नहीं। अगर ऊपर निकल गया तो फिर तो चिड़िया चुगी खेत, है ना। महंगा तो था ही, और महंगा हो गया। चलो, गोल्ड का एनालिसिस आज इतना ही करेंगे, ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल एक गैप पड़े, ठीक है, तो यहाँ से अगर बाइंग मिलती है इंडिया में, या यहाँ मिलती है 95,900 के आसपास, और 96 800 900 के आसपास, तो फिर से एक अपसाइड का मूव दिखेगा। अगर पहले ही आप मूव उड़ जाता है तो यहाँ से एक सेलिंग देखने को मिलेगी आपको, और वो यहाँ पे एक डिप लगाएगी। तो यहाँ से अगर ये वाला लेवल है इसके नीचे निकला है तो थोड़ा सा खतरा है 95,000 के कि डाउन साइड द्वारा स्पीड में जाएगा, यानी 88 तक जो मैंने आपको बता ही रखा है, यहाँ तक वो देख लेना आप। ठीक है, सेम प्रेडिक्शन है गोल्ड का और अपने फॉरेक्स वाले गोल्ड का, यानी XAUUSD जो है आपका फॉरेक्स का गोल्ड है, और गोल्ड ये वाला है जो इंडिया का है। ठीक है, तो यहाँ से एक बाइंग प्लान करके ऊपर ले जा सकते हैं। फिलहाल अब बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल की। ठीक है, ये हमारे लेवल बने ही हुए हैं अभी भी, तो मैं इसको सीधा प्रेडिक्शन कर लेता हूँ। फिलहाल ये चार्ट एक ना रेंज में फंस गया और इसकी एक्सपायरी हो गई है। ठीक है, इसने जाना तो इसने अप ही है, लेकिन अब मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा डिप करेक्शन करके ना इस वाले लेवल से या थोड़ा सा यहाँ कहीं आएगा, तो आपको डिप में बाइंग करना है, यानी डिप में बाइंग ही करना है। ये वापस ऊपर जा सकता है क्योंकि इसमें पोटेंशियल है थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए। ठीक है, फिलहाल यहाँ तक जाने को मिल सकता है 6741 के आसपास, और ये वेव नेगेटिव है, और यहाँ पे भी देखोगे तो इस लेवल से टकरा के वापस नीचे आ गया, तो ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। यहाँ से ही 5200 5500 के आसपास फिर से एक बाइंग आएगी, और ये आपका पूरा ऊपर 6410 तक ले जा सकता है। ठीक है, तो अभी तो वैसे सेलिंग चल रही है, पर ये एक वेव पॉजिटिव है ना,
इसकी वजह से ही बाइंग बोल रहे हैं। तो मैंने आपको वही बताया, ट्रेडिंग इजी है, एक लाइन बनाओ, एक ले बाइंग यहाँ करो, एक यहाँ करो ओरिजिन पे, ठीक है। वो वाला वीडियो ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, हर जगह वो काम आएगा आपको, हर जगह। चाहे आप जिस टाइम पे करना चाहते हैं वो चीज़ वहाँ पे अप्लाई कर लेना, चाहे आपका 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, 4 घंटा हो, ठीक है। तो वो आप वहाँ पे अप्लाई कर लेना, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और पूरा डीप में सीखना है, ऐसे ट्रिकों से काम नहीं होता। जो मैंने आपको दी है वो ट्रिक ही समझ लो, आपके लिए गिफ्ट है वो ट्रेडिंग भी वही होती है वैसे, ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए वही एक ट्रेडिंग होती है। तो पूरा डीपली सीखना हो कि चार्ट कहाँ से कहाँ जाएगा, महीने में कहाँ तक जा सकता है, वो एनालिसिस आपको पहले से पता होगा ना, तो आपको डायरेक्शन पता होगी, तो आप राइड भी अच्छा कर लोगे। यानी आपको पता है ना, यहाँ से जहाँ मैं रह रहा हूँ सिरसा से आपको दिल्ली जाना है, बीच में कौन कौन से रास्ते आएंगे, तो वो आपको पता होगा, तो आप अच्छे स्मूथ तरीके से ही जाओगे। बीच में स्पीड ब्रेकर आएंगे, टोल टैक्स भी कटेंगे, ठीक है। टोल टैक्स यानी रन पुल बैक, स्पीड कम कर देंगे आपकी, साइडवेज रखेंगे ये आपको, तो वो चीज़ें होती हैं। तो आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि मेरा तो समझाने का तरीका क्या है, लाइफ के साथ जोड़ के ही सिखाता हूँ मैं उसको। ठीक है, लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ जोड़ के ही सिखाता हूँ। तो फ़िलहाल मेरे को कहीं जाना है, तो मैं फटाफट एनालिसिस कर देता हूँ आपके लिए, 5-10 मिनट में ही ख़त्म कर देता हूँ। आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया। फिलहाल क्रूड नेगेटिव में आपको बाइंग का ही प्लान करना है, वापस ऊपर के टारगेट 6310 6300 तक के हैं, ठीक है। फिलहाल चार्ट साइडवेज चल रहा है, चार्ट कहीं नहीं जाने वाला। यहाँ पे आपको मिलता है तो एक बाइंग प्लान की जा सकती है, यहाँ पे एक बाइंग प्लान की जा सकती है, ठीक है। ये 2 एरिया हैं, इन 2 एरिया के आसपास मिलता है तो आप फिर से बाइंग में जा सकते हैं। अगर पहले ही अपसाइड मूवमेंट दिख जाता है तो इस जगह को सपोर्ट बना के वापस उठा के यहाँ तक का टारगेट है, और यहाँ से फिर गिरावट आएगी, देखना। फिर अगर पहले इस साइड निकल गया तो फिर गिरावट आएगी और वो डिप लगाएगा आपको, और फिर वो माल इकट्ठा करके, यानी ये भी ट्रैप, ठीक है, ये सारे ट्रैप, और ये माल यहाँ से पिकअप होके जाता रहेगा। चलो, यहाँ से माल पिकअप होके वापस ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा, अगर पहले ऊपर जाता है तो। अगर पहले नीचे आता है तो माल को पिकअप करेगा, फिर ये सेलर ट्रैप हो जाएंगे, ट्रैप होने के बाद वापस ऊपर के लिए निकला जाएगा, ठीक है। तो यही होता है मार्केट में। तो इस वेव को समझ गए होगे, थोड़ा सा स्लो मोशन में देख लेना इसको, जो मैंने अभी बोला है। फिलहाल नेचुरल गैस का प्रेडिक्शन कर लेते हैं। नेचुरल गैस के हिसाब से डे के चार्ट पे देखेंगे तो नेगेटिव ही चल रहा है। फिलहाल इसका सेल ऑन राइज है, अगर आपको यहाँ पे दोबारा मिलता है 302, 306, ठीक है, यानी स्ट्रिक एसएल लगाना है 311 का। अगर यहाँ पे आपको मिलता है तो फिर से सेल ऑन राइज किया जाएगा 252 तक के लिए, यानी 252 पे हमें सपोर्ट नज़र आ रहा है। हो सकता है ये 245 भी आपको 25, वैसे 220 का ही टारगेट है हमारा, कंटिन्यू डाउन साइड के लिए रहने वाला है। 220 का टारगेट है, 220, 190, ठीक है। अगर ये दोनों डिप लगा के अगर ऊपर जाता है तो ऊपर हमारे टारगेट 300, जैसे ही 311 क्रॉस करेगा उसके बाद हम अप साइड चले जाएंगे। यानी मैं आपको सीधा एक लेवल ही प्रोवाइड कर रहा हूँ कि 311 के बाद ऊपर चले गए तो हम 400 तक के लिए बुलिश हो जाएंगे, ठीक है। और अभी फ़िलहाल सेल ऑन राइज है, हर पुल बैक पे सेल ही मारना है, क्योंकि 252 तो आएगा ही आएगा। 268 का रेट चल रहा है, यहाँ पे रेट देख सकते हैं आप, 268 का रेट चल रहा है, 252 तो आएगा ही आएगा। अगर कंटिन्यू करते हैं तो 220 का भी रेट, 220-25 का भी रेट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बिटकॉइन, गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, और अभी एक निफ्टी का प्रेडिक्शन कर लेते हैं। फिलहाल लास्ट टाइम मैंने आप बताया ही है कि सेल ऑन राइज है, ठीक है। आपको यहाँ एक सिनेरियो मिलता है 300 फ्यूचर का लोट है ये, ठीक है, 300-400 के बीच में मिलता है, तो आप एक सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। टारगेट आपके ये वाले रहने वाले हैं 24,162। अगर कंटिन्यू करता है तो पूरा डिप मिलेगा आपको 22,000, 22,500 तक का, ठीक है, 22,900 और 22,562 के आसपास द्वारा रेट आपको देखने को मिलेंगे। अब जिस स्पीड से ये गया है ना, उसी स्पीड में जब ये वाला लेवल क्रॉस होगा ना तो ये यहीं आएगा सीधा। और हो सकता है आपको मैं सही बताऊं तो
मुझे तो चार्ट 20,800 तक नज़र आ रहा है, 20,200 तक भी नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर ये हाई ब्रेक नहीं होता तो याद रखना जो मैंने कहा है, कहीं ऐसी सेल ना मार देना इतना बड़ा, क्योंकि एक बार में नहीं आने वाला। इसको चढ़ने में इतना टाइम लगा तो उतरने में भी उतना ही टाइम लगेगा। फिलहाल गिरते वक्त इतना ही नहीं सोचते, जल्दी जल्दी गिरा के फिर से जाते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो बड़ी बड़ी कैंडलें बन सकती हैं। फिलहाल सेलिंग की तरफ सिनेरियो है। फिलहाल ये लेवल भी नहीं टूटा, इनके एसएल जाने वाले हैं मंडे को। ठीक है, आपको एक बाइंग प्लान करने को यहाँ पे मिल सकती है। अगर ये लेवल भी ब्रेक हुआ तो आपको नीचे तक के लेवल के लिए सेल के लिए बैठना है और यहाँ पे आपको बाइंग प्लान करनी है, फिर यहाँ पे या इस लेवल पे बस। ठीक है, अगर ये पूरी वेव टूट गई, इसके नीचे क्लोजिंग आ गई इस विक के नीचे, तो आपको इसके पुल बैक पे सेल ही करना है फिर तो। ठीक है, इस विक के नीचे क्लोजिंग आती है तो आपको यहाँ तक के टारगेट देखने को मिलेंगे 20,500 तक के। ठीक है, इसके बाद हो सकता है चार्ट यहाँ पे साइडवेज रहे, पकाया जाए, आपको अप या डाउन का सिनेरियो बनाया जाए, फिर धीरे धीरे ऊपर करके वापस लेके जाएंगे किसी टाइम 25-30 हज़ार रुपये पे। फिलहाल इनको टाइम भी टपाएंगे ना, क्योंकि अब टॉप पे किसी को फंसाना है तो 6-7 महीने तो टपाने पड़ेंगे उनके भी। तो यहाँ पे नीचे फिर साइडवेज का सिनेरियो बन जाएगा। ठीक है, माल इकट्ठा करेंगे, टाइम टपाएंगे, हो सकता है फिर नीचे का डिप भी लगा दें, तो वो बात की बातें। फिलहाल इस चीज़ को समझते हुए आगे करते हुए, यानी यहाँ पे एक लेवल है 18,000 का, यहाँ तक आपको देखने को मिल सकता है, पूरा डिप लग सकता है। यहाँ पे बाइंग के प्लान फिर दोबारा से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बाइंग के प्लान दोबारा शुरू हो जाएंगे, या फिर आपका साइडवेज का प्ले का मूड बन जाएगा इनका। फिलहाल अभी नेगेटिव वेव आ गई है, थोड़ा सा एक पुल बैक आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला लेवल है वो 25,400 वाला और 25,500। ठीक है, इस लेवल पे मिलता है तो एक सेल तो मार ही सकते हो आप 50 या 100 पॉइंट का एसएल लगा के, और कंटिन्यू प्राइस नीचे ही जाएगा फिर। ठीक है, इसके ऊपर निकलता है तो पॉजिटिव, इसके नीचे निकलेगा तो फुल्ली नेगेटिव 22,000 20,000, बस वहीं तक मानो आप। फिर अगले वीडियो में बता देंगे आपको कि कहाँ जाना है प्राइस ने। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक भी करें। अब कहने की क्या ज़रूरत है, इतना टाइम तो रोज़ ही हो गया वीडियो डालते हुए। फिर भी आपका दिल करता है कि बंदा सही मेहनत कर रहा है, बता रहा है, गाइड कर रहा है, तो कुछ तो हक बनता ही है हमारा भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सबको बाय मेरी तरफ से, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि आपके दूसरे फ्रेंड्स फ़ायदा उठा सकें। अगर आप नहीं उठा रहे तो कोई और उठा ले, ताकि उसको समझ आए। उसको जिसको समझ आएगी देखो वही जुड़ेगा, मेरे को पता है। इस लाइन में किसी को धक्का नहीं किया जा सकता। जिसने सीखना है, आगे बढ़ना है, और सीखा हुआ काम भी आता है। ठीक है, स्विंग, पोजिशनल, डे ट्रेडिंग, सारे कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं, सारे सिनेरियो बताए जाते हैं, तभी ट्रेडिंग होती है। कोई एक आधी चीज़ सीखने से ट्रेडिंग नहीं होती, ये सच्चाई है। ठीक है, एनालिसिस कैसे करते हैं, एंट्री कहाँ बनेगी, एग्जिट कहाँ होना है, ये सब पहले से ही प्लान होता है, तभी जीत पाओगे। ऐसी तीर तुक्के वाली ट्रेडिंग तो फिर कुछ भी नहीं होने वाली। तो सीखना है तो स्क्रीन पे नंबर लिखें, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और वीडियो को तो शेयर कर ही देना, ताकि किसी आपका नहीं तो किसी और का भला हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सबको बाय, सबको मेरी राम राम। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बाय।